बी पॉजिटिव बी हैप्पी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल किचन कार्नर एंड व्लॉग्स। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि अल्लाह के फजल करम से आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपकी दुआएं और हम भी ठीक। और आज हमारे किचन में बन रही जी अरवी। अरवी का सालन हम बना रहे हैं। इसके लिए जो अरवी छीलने धोने का तरीका है वो तो मेरी शॉर्ट वीडियो में मौजूद है। उस तरीके से आप धोएंगे तो आपको हाथों को जो खुजली सी होती है, इचिंग होती है, वो बिल्कुल नहीं होगी। तो जी जनाब, इधर हम कर रहे हैं जी अरवी फ्राई। और इसके बाद मैंने साथ ही रख दिए थे 2 अदद प्याज काट के, क्योंकि ये जो वाइट प्याज है ना, ये जल्दी घुलते नहीं है। और आज मैं अरवी बना रही हूँ थोड़े से शोरबे वाली। तो इसके लिए मुझे ना प्याज जो है बहुत बारीक करना थे, तो मैं इसको डालूँगी ग्राइंडर जग में, ज़रा इसको ग्राइंड कर लूँगी। और साथ ही मैंने 2 अदद नॉर्मल साइज़ के जो आलू थे ना, इनको भी छील छूल के अरवी की तरह लंबा लंबा सा काट के, तो इनको भी साथ फ्राई कर रही हूँ। तो अरवी में थोड़े से मैं आलू भी डालूँगी, जो कि मेरे बेटे को पसंद हैं। तो ऑलमोस्ट आलू भी फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे और फिर क्या हुआ देखिए ज़रा इसके बाद। अब हम इसमें वही डाल दिया है, इसमें डालेंगे। बड़ा रोला पाਉਂਦਾ है। जिस आयल में की थी मैंने अरवी फ्राई, वो मैंने आयल कुछ निकाल लिया और कुछ रहने दिया। उसमें डाला जनाब मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट। और जब मैंने डाला तो इतनी ज़्यादा छींटे पड़ी, मेरी तो दौड़ लग गई। फिर जल्दी जल्दी जो प्याज थे ना, इनको मैंने करके ना ज़रा ग्राइंडर जग में ज़रा ग्राइंड करके, तो मैंने फिर इसको भी इसमें शामिल किया। तो ये अब मैं भून रही हूँ मसाला, और इसमें डाल रही हूँ स्पाइसेस। 1 टीस्पून मैंने डाली जी सुरख मिर्च, और साथ में अब इसमें डालूँगी नमक। 1 टीस्पून नमक डाल दिया है। अरवी को भी लगा के धोया था, थोड़ा सा आप कम भी रख सकते हैं ताकि ज़्यादा ना हो जाए। मेरा ये नमक जो था ना बिल्कुल ठीक था। और ये छोटी 1 चम्मच जो है ना, ये मैं डाल रही हूँ हल्दी की। हल्दी मैं हमेशा अपने खाने में थोड़ी ज़्यादा ही डालती हूँ, क्योंकि हल्दी जो है वो बहुत अच्छी होती है। ठीक है जनाब। तो इस मसाले को अब हमने भूनना है, खूब भूनना है। मसाले को बहुत अच्छा सा भूनना है, और पानी का छींटा लगा लगा के भूनना है। और ये मैं मसाला जो है इसको भून रही थी पानी का छींटा लगा लगा के। साथ भी जो मैंने ना 2 जो टमाटर थे जिनको मैंने ब्लेंड करके रखा था, उनको फिर मैंने साथ डाल दिया। अब इसके साथ हम भूनेंगे। तो मसाला मसाला जो है ना, मसाला मसाला ही बना दिया। मसाला जो है ना, आपने बहुत अच्छा सा भूनना है। और मसाले को भूनते हुए तकरीबन लग जाते हैं कोई 6-7 मिनट, अगर आप थोड़ा पानी डाल के भूनते हैं ना। और माशाल्लाह देखें, आपको मसाले की शक्ल देख के अंदाज़ा हो गया होगा। और ये मैं थोड़ी सी इसमें डाल रही हूँ अजवाइन का पाउडर। अगर आपके पास अजवाइन का पाउडर नहीं है, या तो उसको आप कूट लें, बारीक कर लें, या फिर हाथों पर ज़रा मसल लें ना, तो वो उसमें डाल दें। और ये साथ में डाल रही हूँ जी धनिया पाउडर। 1 टीस्पून मैंने धनिया धनिया पाउडर डाल दिया है। और साथ ही मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून जो है वो ज़ीरा पाउडर ना। ये दोनों चीज़ें भी मैंने साथ डाल दी हैं, क्योंकि मसाले को हमने तैयार करना है। अरवी जो हमने फ्राई की है वो तकरीबन हमारी जो है ना 80% तक गल चुकी है। तो मसाला बहुत अच्छा सा जो हमारा तैयार हो गया है, अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 कप पानी। 1 गिलास पानी डालते हैं आप। और 1 गिलास पानी डाल के मैंने हिलाया। इसके बाद 1 गिलास पानी जो था ना, वो मैंने और डाल दिया। तो अब जितना का आपको शोरबा रखना है, मैं इसमें मुनासिब सा शोरबा रखूँगी। और पानी डाल के तो जनाब जो मैंने अरवी और आलू फ्राई किए हुए थे वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। और ये सब्ज़ी जो है अब इसमें मैं डाल के, तो मैं इसको ज़रा सा हिला दूँगी। और मुझे, क्योंकि इसको मैंने थोड़ा सा शोरबे वाला बनाना है, इसलिए मैं देख रही थी कि क्या इतना पानी काफ़ी है। क्योंकि इसको हमने पकाना है कोई 3-4 मिनट ढाँप के, और उसके बाद दे देना है दम। तो मेरा ख्याल है कितना पानी काफ़ी है। इसको मैं ढाँपा मैंने इसको। और फिर मुझे याद आया कि मैंने इसमें सब्ज़ मिर्चें भी डालनी हैं। तो साथ ही फिर मैंने 2 अदद सब्ज़ मिर्चें जो हैं तो धो के ना, तो मैंने साबुत ही इसमें डाल दी। अब मैं इसको ढाँप के पकाऊँगी कोई 3-4 मिनट। और साथ ही मैंने डाल दिया जी थोड़ा सारा काली मिर्च का पाउडर। हमारे मसाले जो हैं वो सारे जो हैं, जो हमने इसमें डालने थे, वो डल चुके हैं। तो इसको मैंने कर दिया जी अच्छा सा मिक्स। अब इसको मैं 3 से 4 मिनट पकाऊंगी थोड़ी नॉर्मल आंच पे। और इसके बाद फिर बिल्कुल मैं स्लो आंच पे इसको दम दे दूँगी 3 से 4 मिनट का। ये 3-4 मिनट के बाद जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, क्योंकि हमने थोड़ी थोड़ी शोरबेली बनानी है, इसलिए पानी ज़्यादा नहीं सुखाना। और अरवी को मैं चेक कर सकते हैं आप। मैंने भी देखा था अरवी हमारी माशाल्लाह गल चुकी है, क्योंकि फ्राई करते हुए मैंने बताया ना आपको कोई 80% तक हमारी गल चुकी थी अरवी। आप
इसको थोड़ी देर थोड़ा सा पानी डालेंगे और थोड़ी देर ही पकाएंगे तो अरवी जो है वो डन हो जाएगी। तो माशाल्लाह जी अरवी जो हमारी पक चुकी है, अब हम इसमें डाल देंगे जी सब्ज़ धनिया धुला हुआ कटा हुआ, और इसको हिला के तो जनाब फिर ज़रा ढाँप के दम दे देंगे 3 से 4 मिनट का। तो माशाल्लाह जी जो हमारी अरवी है बहुत ही मज़े की बनी थी। अगर आपने कभी नहीं अरवी का सालन बनाया तो ज़रूर बनाइएगा, बहुत मज़ा आता है, इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। और मेरे घर में अरवी जो है वो बहुत शौक़ से खाई जाती है, और सादा अरवी जो है ना वो मेरे बच्चों को पसंद आती है। तो डिश आउट करने के बाद देखें आप इसकी खूबसूरत सी लुक, इसके साथ आप तंदूर की रोटी खाएं, पराठे के साथ खाएं, फुल्के के साथ खाएं, ज़बरदस्त रेसिपी जनाब। और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ या व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।